तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिंदू तलबा शोबा संस्कृत में एक मुसलमान प्रोफेसर फिरोज खान की तकर्री के खिलाफ गुज़िश्ता कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इन तलबा का कहना है कि एक मुसलमान हिंदुओं को हिंदू मजहब की तालीम नहीं दे सकता है। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर फिरोज की तकर्री का दिफा किया है। उनका कहना है कि प्रोफेसर फिरोज तमाम उम्मीदवारों में सबसे काबिल प्रोफेसर हैं और मजहब के नाम पर इनके साथ तफरीक नहीं बरती जा सकती है। अब बीएचयू के कुछ तलबा भी प्रोफेसर फिरोज की हिमायत में सामने आए हैं, जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इस पूरे इशू को लेकर आरएसएस ने भी इसे एक तरह से बेतुका बताया और कहा है कि जबान के नाम पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। आज इसी पूरे इशू पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत शोबा अदब में एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री के खिलाफ पिछले कई रोज से एहतजाज हो रहा है। यूनिवर्सिटी के चंद तलबा का मानना है कि एक मुसलमान हिंदुओं को हिंदू मजहब की तालीम नहीं दे सकता है। तलबा प्रोफेसर फिरोज की तकर्री मंसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। चंद रिसर्च स्कॉलर और तलबा ने यूनिवर्सिटी अहाते में वाइस चांसलर की रिहाइशगाह के पास बाकायदा धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि बीएचयू इंतजामिया ने यह वाजे कर दिया है कि उम्मीदवार की तकर्री यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के कवानीन और जवाबित और बीएचयू के एक्ट के तहत शफाफ तरीके से हुई है। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर फिरोज की तकर्री का दिफा किया है। उनका कहना है कि प्रोफेसर फिरोज तमाम उम्मीदवारों में सबसे काबिल प्रोफेसर हैं और मजहब के नाम पर उनके साथ तफरीक नहीं बरती जा सकती। वहीं आरएसएस ने भी तलबा के एहतजाज और इनकी मांग पर नाराजगी जाहिर की है। आरएसएस लैंग्वेज विंग के चीफ देव पुजारी का कहना है कि संस्कृत शोबे में मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री पर तलबा का एहतजाज बेतुका और बेबानी है। अभी जो नियुक्ति हुई है वो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र संकाय में हुई है। उस नियुक्ति का विरोध छात्र कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये शब्द होने के कारण कई लोगों के मन में उसके बारे में भ्रम हो सकता है और इसीलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। संस्कृत साहित्य में उसका अर्थ नियम ऐसा है, लॉ ऐसा है। विरोध प्रदर्शन जो ये कर रहे हैं तो उसका कारण तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना नीचे से ऊपर की ओर उठना पसंद करता है, हमेशा निम्नता की ओर से उत्कृष्टता की ओर पहुंचता है हर व्यक्ति। और यहाँ पर क्या है, अगर अपन देखते हैं इस धार्मिक स्तर से, यहाँ की संस्कृति के स्तर से, तो हकीकत तो वास्तव में यही है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक हृदय की बात है। ब्राह्मणों को सबसे उत्कृष्ट माना जाता है यहाँ पर, ब्राह्मण से कोई बढ़कर के नहीं माना जाता यहाँ धर्म के शास्त्रों के अनुसार भी। अब जब ब्राह्मणों की जो वो एक भाषा है उत्कृष्टता की, वही सबसे श्रेष्ठ भाषा है, उसको जो है ना इसने ग्रहण किया, ज्ञानार्जन किया इसको। और इनके गुरुजन कितने जो है ना दयालु थे, जो भेदभाव नहीं समझते कि मुसलमान नहीं है, बल्कि नहीं, उनको एक बच्चे को आत्मीयता प्रदान करते हुए एक प्रसाद के रूप में उन्होंने जो है उसको बच्चे को ज्ञान सिखाया बड़ी आत्मीयता से कि ये जो है ना अपना नाम करेगा, आकर के जो है इस संस्कृति को बढ़ाएगा, संस्कृत की शिक्षा को बढ़ाएगा, और जो बच्चे यहाँ के जो संस्कारित बनेंगे तो वो बड़े गुरुजन उस प्रसन्नता के साथ उस बच्चों को जो है बहुत शिक्षा प्रदान की। हमारी बस एक राय है कि हमको इस नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति है। हम शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो भी हमें आपत्ति दर्ज कराना है वो हम निरंतर जारी रखेंगे। सर्वप्रथम तो हम लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोर्ट जाने के लिए भी उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्य हैं। जिनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिन्होंने इंटरव्यू में 10 में से 9 अंक प्राप्त किया है और जो 10 में से 2 आया है, उनके लिए यहाँ पर अच्छा धरने बैठा है। शर्म की बात है कि आज शिक्षा से ऊपर आज धर्म को मान रहे लोग, इससे अधिक शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि फिरोज सर आए, पढ़ाएं। हम ये मानते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, वो धर्म से इतर है, ज्ञान धर्म से इतर है। कोई भी ज्ञान धर्म का नहीं होता है। देव पुजारी का कहना है कि तलबा जिस बिना पर एहतजाज कर रहे हैं वो वाहियात है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हंगामा ये बताने के लिए काफी है कि अब इल्म के मंदिर भी तासुब और जात पात की सियासत से अछूते नहीं रह गए हैं। ये हमारे समाज के लिए फिक्र का मकाम है। तलबा को ये समझना होगा कि संस्कृत सकाफत है,
मजहब नहीं, संस्कृत तहजीब व सकाफत सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की सियासत अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रही है, एक तरह से समझ से परे है कि आखिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यह हंगामा क्या वाकई में अब इल्म के मंदिर भी तासुब और जात पात की सियासत से एक तरह से अछूते नहीं रह गए। यह हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से फिक्र की बात है, जो माहौल अब बनता जा रहा है। और खासतौर से जो कदम जिन तलबा ने यह कदम उठाया है, उन्हें एक बार इस पर सोचना चाहिए कि आखिर इल्म और तालीम के मंदिर में आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। क्या जबान को धर्म से जोड़ा जा सकता है? ये जाहिर सी बात है कि समाज के लिए एक लम्हा फिक्रिया जरूर है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जबानों को धर्म में क्यों बांधा जा रहा है, या इस तरह का कदम आखिर क्यों उठाया गया। क्या कुछ इस पूरे हंगामे के पीछे कारफरमा हो सकता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शुएब जामई साहब सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब प्रेसिडेंट हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। अनस रहमान वाइस प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह आरएसएस थिंकर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। इनके अलावा शास्त्री कौशलेंद्र दास जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं, डिबेट का हिस्सा है। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम न्यूज़ 18 उर्दू में करता हूं। मैं सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। मिश्रा जी, जो हंगामा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन दिनों हो रहा है, संस्कृत डिपार्टमेंट में एक मुस्लिम टीचर जिसका तकर्रुर हुआ है, उसे एंट्री तक अभी तक नहीं दी गई और लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट को आखिर किस तरह से देखा जाए मिश्रा जी? गलत होगा कि उनका जो एंट्री है, जो उनका वहां पर उनको रखा गया है, संस्कृत विभाग में रखा गया है। सबसे पहले तो इस चीज को भूल जाइए, इस मामले को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। उनका संस्कृत विभाग में उनको नहीं रखा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उनको रखा गया है संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में, ध्यान रखिएगा, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय। यदि संस्कृत विभाग में रखा जाए किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संस्कृत कोई भी पढ़ा सकता है, संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म हमें जिस विभाग में उनको रखा गया है वो संस्कृत धर्म विज्ञान निकाय संकाय है। वहां पर जिस व्यक्ति को हिंदू शास्त्रों की नॉलेज हो, जिस व्यक्ति को हिंदू धर्म के वास्तविक जो चीजें हैं उसकी नॉलेज हो, उसको वहां पर रखा जा सकता है। और शास्त्र कहता है कि हिंदू धर्म आप तभी पढ़ा सकते हैं जब आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। क्या फिरोज खान जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है? हमें संस्कृत पढ़ने में उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं है, हम फिरोज खान साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर जब हमें धर्म किससे पढ़ना, ये भी तो हमारी आजादी होनी चाहिए ना। मैं तो जाकर के मस्जिद में, मैं तो जाकर के बैठ करके वहां पर नमाज नहीं पढ़ा सकता हूं ना। आचार्य मिश्रा जी, क्या कोई मुसलमान हिंदू धर्म नहीं सीख सकता है? क्या कोई मुसलमान किताबों से, वेद से, एक मिनट सुन लीजिए, क्या धार्मिक किताबों से वो हिंदू धर्म को नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है, कोई मनाही नहीं है, पूरी तरह हिंदू धर्म सीखिए। लेकिन हिंदू धर्म सीखने के लिए 16 संस्कार आपके होने महत्वपूर्ण हैं। क्या आपने उन 16 संस्कारों को ग्रहण किया है? अगर आपने उन 16 संस्कारों को ग्रहण किया है तो आप हिंदू धर्म का ज्ञान दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत और वेद दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल अलग हैं। संस्कृत के किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं, आप संस्कृत पढ़ाइए। और बीएचयू ने जो उनको रखा है, संस्कृत का एक विभाग बीएचयू का बिल्कुल अलग है, उस विभाग के अंदर उनको नहीं रखा गया है। बल्कि संस्कृत धर्म जो विज्ञान का निकाय है, जहां पर कि कर्मकांड के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जहां पर ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति जाकर के कर्मकांड की नॉलेज लेता है, जहां पर कीर्तन की नॉलेज लेता है, जहां पर भागवत इत्यादि की नॉलेज लेता है, जहां पर प्रॉपर जो हिंदू रिलीजन है उसकी जो वास्तविकता है वो क्या है उसकी नॉलेज लेता है, वहां पर उनको उठा करके रखा गया है। और उसकी नॉलेज देने के लिए आपको सबसे पहले आपको 16 संस्कारों से गुजरना महत्वपूर्ण होता है। क्या फिरोज खान 16 जो संस्कार हैं उससे गुजरे हैं? दूसरी चीज आपको और बता देता हूं, जिस विभाग में इनको रखा गया है वहां पर श्रावणी करके एक विशेष रूप से श्रावण रक्षा बंधन के दिन एक
त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार में सम्मिलित होने वाले का नियम है कि उसका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार जरूर हुआ होना चाहिए। अब एक बात बताइए, फिरोज खान साहब का वो संस्कार हुआ नहीं है, या तो उसको वहां पर बंद कर दिया जाए और अगर उसको वहां पर मनाया जाए तो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। ठीक है, मेरे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के हैं जयपुर के, वो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे इस मसले को समझ लेता हूं। मैं शास्त्री जी, जो बात यहां पर आचार्य राज मिश्रा जी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि संस्कृत का डिपार्टमेंट अलग है और जो ये बता रहे हैं कि संस्कृत धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट जो है वो अलग होता है, क्या वाकई में ये चीज है? और क्या आप ये मानते हैं शास्त्री जी कि जिस डिपार्टमेंट की बात हमारे साथी आचार्य राज मिश्रा जी कर रहे हैं कि अगर संस्कृत धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट है तो एक हिंदू ही वहां पढ़ा सकता है, मुसलमान नहीं पढ़ा सकता है? अबू जी नमस्कार। देखिए, जैसा कि राज मिश्री जी ने अभी फरमाया, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। एक बात जानने की है कि 1918 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक संस्कृत महाविद्यालय सबसे पहले खोला गया। संस्कृत पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है मॉडर्न तरीका जो अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है जिसमें बीए और एमए होता है, तथा दूसरा है संस्कृत का ट्रेडिशनल अध्ययन, पारंपरिक अध्ययन जिसमें शास्त्री और आचार्य की डिग्री होती है। यह जानने की बात है कि राज मिश्र जी जिस बात को कह रहे हैं कि उपनयन उनका नहीं हुआ तो वे संस्कृत विद्या और धर्म विज्ञान संकाय में कैसे पढ़ेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत विद्या और धर्म विज्ञान संकाय में 8 विभाग संचालित हैं और उनमें एक विभाग जैन एवं बौद्ध दर्शन का भी है। क्या जैन एवं बौद्ध दर्शन में यज्ञोपवीत संस्कार होता है? क्या 16 संस्कार होते हैं? क्या वहां पे वो लोग वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं? नहीं करते, जबकि वे विभाग उस संस्कृत महाविद्यालय में पहले से स्वीकार है। दूसरी बात मेरी यह है अबू जी कि यदि मुसलमानों को संस्कृत की धारा से दूर कर दिया जाए तो इन 400-500 वर्षों में मुसलमानों और ईसाइयों के द्वारा लिखे गए उन तमाम संस्कृत काव्यों को हम कहां रखेंगे जिनकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में अब्दुल रहीम खाने खाना साहब ने खैट कौतुकम, रहीम काव्यम जैसे अमर ग्रंथ लिख करके किया था। मैं आपका ध्यान एक तरफ और दिलवाना चाहता हूं। 1582 में, आप चलिए थोड़ा सा पीछे, 1582 में मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी भाषा में 3 खंडों में अनुवाद करवाया। मेरा सौभाग्य है कि वह अनुवाद मूल प्रति के साथ जयपुर के सिटी पैलेस में आज तक सुरक्षित है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि भाषा जो होती है वह चाहे अरेबिक हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी विश्व की भाषा हो, उसको जब आप कैद में डाल देते हैं, ध्यान दीजिए, वेद, कर्मकांड, यज्ञानुष्ठान पढ़ाने के लिए फिरोज की नियुक्ति नहीं हुई है। फिरोज की नियुक्ति संस्कृत विद्या एवं धर्म संकाय में साहित्य पढ़ाने के लिए हुई है। वहां जो 8 विभाग संचालित हैं उस एक विभाग के साहित्य विभाग में उनकी नियुक्ति हुई है। अर्थात वे क्या अध्यापन करवाएंगे, मैं आपको ग्रंथों के नाम बताता हूं। वे पढ़ाएंगे कालिदास को, भवभूति को, बाणभट्ट को, दंडी को, रामायण को, महाभारत को। आप बताइए, पिछले 250 वर्षों में 1853 में एम मोनियर विलियम्स ने जब अभिज्ञान शाकुंतलम का और विक्रमोर्वशीयम का अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, तो मोनियर विलियम्स तो ईसाई थे, उन्होंने क्यों अंग्रेजी अनुवाद किया अभिज्ञान शाकुंतलम का और विक्रमोर्वशीयम का? मैक्स मुलर ने क्यों ऋग्वेद को इकट्ठा किया, कंपाइल किया? ही कंपाइल्ड ऋग्वेद। मैक्स मुलर वाज जर्मन। तो इस तरह की बातें करना कि भाषा धर्म, कौन कह रहा है कि वो हिंदू धर्म पढ़ा रहे हैं? अरे संस्कृत साहित्य को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर हनीफ खान शास्त्री बरसों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में। मेरे यहाँ राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी अहमद अनहद फरीद का, जो कि यहाँ राजस्थान सीकर का लड़का है, उसका व्याकरण में नहीं रोका जा सकता है क्यों मुसलमान है, मुसलमान है, इस बुनियाद पर नहीं रोका जा सकता है। मैं शुएब जामाई जी आपके पास आना चाहूंगा। शुएब जामाई जी, यहां पर शास्त्री जी ने बड़ी तफसील से सारी चीजें बताई, लेकिन जो बात आचार्य राज मिश्रा जी ने उठाई, उन्होंने कहा, मैं तो यह भी कहता हूं ठीक है, संस्कृत के अलावा अगर वो धर्म विज्ञान और संकाय को अगर पढ़ाने की बात आती है तो क्या एक मुसलमान जिसके अंदर इतनी सलाहियत है, जो इन सारी चीजों को जानता है, पढ़ा सकता है, उसकी तालीम दे सकता है, तो क्या
उसे सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रोक देना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको आरएसएस की ही जो लैंग्वेज की जो चीफ हैं उनके स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने क्या कहा कि वो जो धर्म संकाय वाली जो जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है वहाँ पे धर्म से मुराद जो है वो रिलीजन नहीं है बल्कि एक कल्चरल एस्पेक्ट की बात हो रही है। और कल्चर जो है अगर आप देखेंगे कि उर्दू भी एक कल्चर है, वो सिर्फ जुबान नहीं है बल्कि एक कल्चर है। उस उर्दू कल्चर में कितने सारे इतने बड़े बड़े पोएट्स हुए हैं जिनके नाम मुसलमान नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जो उर्दू एकेडमी है उत्तर प्रदेश की, उस उर्दू एकेडमी में प्रोफेसर हुकुम चंद नैयर जी को जो है वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, कोई एतराज नहीं करता है। हमारे जामिया यूनिवर्सिटी में जहां से मैं ताल्लुक रखता हूं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में दो प्रोफेसर ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम हैं और उर्दू पढ़ाते आए हैं, कभी भी मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया। मैं कितने नाम गिना दूं, अगर आप इतिहास के पर्सपेक्टिव में जाएं तो मीराबाई 1498 में, महालखा भाई 1768 में, दयाशंकर कौल नसीम, महाराजा सिख किशन, ब्रिज मोहन, ब्रिज नारायण चकबस्त, तिलोक चंद महरूम, ये तमाम जो है वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिन्होंने उर्दू की दुनिया और अदब की दुनिया में अपना एक अहम किरदार निभाया, एक अहम योगदान। कोई भी मुसलमान उसको जो है वो एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उर्दू और संस्कृत एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी जुबान है जो आपस में जो है लोगों को जोड़ती है। मैं खुद एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूं, मैं वेद का पढ़ने वाला हूं, मैंने खुद संस्कृत में पढ़े हैं, मेरे 12th में 95% थे संस्कृत में। और एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति, ये जब मैं वेद के खंड नंबर 565 में जब पढ़ता हूं तो ये संस्कृत की बुनियाद पर ही पढ़ता हूं। मैं तो एक मुस्लिम स्कॉलर हूं ना, इस्लाम के नाम पर, और मैं मुसलमानों की सियासत के ऊपर बात करता हूं। आप देखिए, मैं खुद संस्कृत जैसी चीज को इतना अपने सीने से लगाता हूं कि मैंने मेरे पास ऑप्शन था कि आप हिंदी लेंगे या संस्कृत, मैंने संस्कृत को अपनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति एक साझा विरासत है, एक सादी जो है वो संस्कृति है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं या फिर वो बच्चे जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता को आपको जांच कराना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पे कुछ हिंदू राइट विंग ग्रुप कुछ ऐसे हैं जो लगातार जो है उन बच्चों को भड़काते हैं और एक ऐसी जो है नफरत की भावना फैलाई जाती है जिसका मुझे लगता है इलाज करना चाहिए। आप जेएनयू में बच्चे जो फीस की हाइक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं और यहाँ पे बच्चे हैं उस पर एतराज नहीं उड़ाते। बिल्कुल आचार्य राज बदनाम करते हैं, जामिया में आचार्य राज मिश्रा जी वहां पे मुसलमान इस तरह की दो पैनलिस्ट ने बहुत तफसील से सारी चीजें रख दी हैं। यहाँ पर शास्त्री जी ने भी और शुएब जामाई ने बहुत तफसील से सारी चीजें रख दी। क्या अब भी आपको कोई एतराज है? मैंने दोनों लोगों को सुना है, मैंने दोनों को बहुत ध्यान से सुना है और आज मुझे बहुत कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि एक बच्ची मुस्लिम की गीता पढ़ लेती है, उसके बाद उस पर फतवा जारी कर दिया जाता है। आज जो हमारे मुस्लिम लोग यहाँ पर बैठ करके ये कह रहे हैं, उसका सपोर्ट पूरा मुस्लिम समाज नहीं करता है। नहीं, चंद लोग इस तरह की बोली बोलते हैं, लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी उसमें पूरे मुस्लिम समाज को मत घसीटिए। पूरे मुस्लिम तो इसमें भी पूरे मुस्लिम समाज की, मुझे किससे धर्म पढ़ना है ये मेरी इच्छा है ना, मैं विचार करूंगा ना मुझे धर्म किससे पढ़ना है या किससे नहीं पढ़ना है। मैं धर्म की संस्कृत विभाग में उनको रखा जाए। अबू हुरैरा जी शायद आपको नहीं, ये आप इस चीज को ध्यान रखिए। अबू हुरैरा भाई एक काउंटर देना चाहूंगा मैं। नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ सुन लीजिए, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या जी अबू हुरैरा जी देखिए, इनसे ये पूछिए कि फिरोज खान साहब के नाम से दिक्कत है या फिर जो है वो इस वजह से नहीं, इस वजह से उनको एतराज है कि उनके धर्म संकाय में आ रहे हैं। मुझे फिरोज खान साहब के नाम से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे इस दुनिया में किसी भी फिरोज खान साहब से या किसी भी मुस्लिम से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। बीएचयू के स्टूडेंट से बीएचयू के छात्र ही फिरोज खान के सपोर्ट में आ गए, बीएचयू के छात्र ही फिरोज खान के सपोर्ट में आ गए हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप जैसी मानसिकता
प्लीज ये रूढ़िवादी मानसिकता, ये छोटी सोच, आज आपको छोटी आज सोच अपने को मत ऊपर आई तो दर्शाइए, रूढ़िवादी प्लीज। मानसिकता याद आ गई। आज अपने ऊपर आई तो आपको रूढ़िवादी मानसिकता आ गई। राजस्थान के एक मंत्री ने जाकर के रुद्राभिषेक कर लिया तो उसके खिलाफ फतवा अरे जारी भाई, कर दिया, आप- तो आपको रूढ़ी मानसिकता नहीं नजर आ रही थी। आज अपने ऊपर आई तो रूढ़िवादी मानसिकता नजर आ गई। शर्म कौन करना चाहिए सपोर्ट कर आपको रहा इस प्रकार उनको? की बातें। तो आप क्या क्या बात उसका कर रहे बदला ले रहे हैं? राजस्थान नहीं, के नहीं, मंत्री नहीं। सोहेल फिर खान उन ने, सुन मौलानाओं लीजिए। में, फिर उन मौलानाओं नहीं। में और आप में क्या फर्क है? अच्छा, तो आज वो उन मौलानाओं में और आप में क्या फर्क है, मुझे नहीं, बताइए। तो आज वो मौलाना गलत नजर आ गए। उस दिन आप बाहर निकल कर नहीं आए थे कि हमारा धर्म तो एक है। कैसे आप, एक व्यक्ति कांवड़ लेने चला जाता है हरिद्वार, उसके यहाँ मारने के लिए लोग घुस जाते हैं जान से। मेरी बात, शायद आपको मेरठ की घटना याद होगी। मैं इस्लाम, सुनिए 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 सुनिए, मेरी संस्कृति का आपको पता नहीं है। मेरी माँ जो है हाफिज़ कुरान है और मैं हज करके आया हूँ। इसलिए आपको याद आ गया। 2 महीने पहले मैं हज करके आया हूँ। आप हज करके आए हैं, मैं सम्मान करता हूँ। मैं सभी धर्मों में इतने दिलो जान से चाहते हूँ। ये आप समझिए। और मैं समझ चुका, आज सरकारी नौकरी चाहिए प्रैक्टिसिंग तो मुस्लिम आपको हूं। एकता नजर आ गई। संस्कृत के बारे में इतनी बात कर जाकर के कहता है कि मुझे आज, सुन लीजिए, एक मेरी बात सुनिए। कैसी बात कर रहे हैं? फिरोज खान आज जाकर के कहते हैं कि मुझे आज पता चला कि मैं नहीं, मुस्लिम तो फिर हूं। प्रोफेसर हुकुम चंद नैयर को सिर्फ नौकरी नजर आ रही थी क्या? नहीं, मुझे लगता है इन लोगों की जांच करवानी चाहिए। ये लोग देश को तोड़ने ठीक है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, बात हो गई आचार्य जी, बात हो गई, श्वेत जी बात हो गई। मैं फिर आ रहा हूं, दोबारा से आऊंगा आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सर आप, सर जो ये पूरा मामला है और जो आचार्य जी ने जो बात जहां से शुरू की थी, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मामला संस्कृत डिपार्टमेंट तक नहीं बल्कि उस डिपार्टमेंट का एक और उसके एक हिस्से का उन्होंने नाम बताया, एक विंग का, कि संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, क्योंकि ये हिंदुओं के धर्म से, मजहब से जुड़ा हुआ है, कोई हिंदू ही उसे सिर्फ पढ़ा सकता है। क्या ये आपको वाजिब लगता है सर? देखिए, 2 बातें पहले मैं अर्ज करूं जी कि हर आदमी को अपनी राय रखने का हक हासिल है। मैं उसकी राय पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता और न लगाने के हक में हूँ। लेकिन मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ और उसका पहले इजहार कर देना चाहता हूँ, वो ये कि ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता है। बिल्कुल, हर मज़हब को ज़बान की ज़रूरत होती है। एक बात तो ये मान के चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि ज़बानें जो हैं वो संवाद के लिए होती हैं, विवाद के लिए नहीं होती हैं। ये बात दूसरी मुझे अर्ज़ करनी है। तीसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि हमारे दोस्त भूल रहे हैं कि मैक्स मुलर तो बाद में आए। इस मुल्क की जो संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृत है और धार्मिक परंपराएं हैं और दर्शन हैं, उसका सबसे पहला जो जिस आदमी ने दुनिया से मुतारिफ कराया वो किताबुल हिंद के ज़रिए अबू रिहान अल बैरूनी ने कराया। वो बनारस के पंडितों के पास रहा, उनसे उसने धर्म का सीधा शिक्षा प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की। दूसरी बात, हमारे जयपुर वाले दोस्त ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि महाभारत हो या रामायण हो, इनका जो फारसी में अनुवाद है वो किसने कराया? ये धार्मिक ग्रंथ है, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसको मुगल काल में अकबर ने कराया। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो वेद हैं, चाहे वो श्रुति वाले हों चाहे वो स्मृति वाले हों, वो सब जो हैं उनके अनुवाद उर्दू ज़बान में या किसी दूसरी ज़बान में उस दूसरे धर्म के लोगों ने किया है। ये बात भी हमें जानना और मानना चाहिए। एक और बात मुझे अर्ज करनी है यूनिवर्सिटियों के हवाले से जी। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिसने 10 साल तक भारतीय दर्शन और संस्कृति जो है वो जामे मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाई है और जिसके पढ़ने वाले ज़्यादातर, याद रखिए, हिंदू थे। जब मैं एक बात यहाँ और कह दूँ कि 1996 में जामे मिल्लिया इस्लामिया में मैं इस्लामिक स्टडीज़ का हेड था, वहाँ हमने ये तय किया कि जो मदरसों से बच्चे आते हैं
वो इस्लामियात उनको नहीं मिलेगी। इस्लामियात के बदले उनको हिंदू धर्मशास्त्र या हिंदुस्तानी धर्म और संस्कृति के पर्चे लेने होंगे। उस पे हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। आज जो सवाल उठ रहा है, ये पता होना चाहिए कि संस्कृत जो है वो एक तरह से, और एक बात और कह दूं यहाँ, चूंकि संस्कृत यहाँ हिंदू धर्म का सवाल नहीं है जी, धार्मिक ग्रंथों का सवाल है। कुरान के बेहतरीन हिंदी तर्जमे सिर्फ फारूक साहब और ख्वाजा हसन निजामी ने नहीं किए हैं, बल्कि हिंदू विद्वानों ने भी किए हैं। उसे हमें जानना चाहिए। मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं। एक बात जो और मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि बनारस में जो कुछ हो रहा है वो बहुत तकलीफ दे है। हमें ये मान के चलना चाहिए। मैं अपने जो साथी पैनलिस्ट हैं और बड़े आदर और सम्मान के योग्य हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपत्ति इस पर होनी चाहिए थी कि कोई मुसलमान को पढ़ाने से रोकता, बल्कि आपत्ति जो है इस पे होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम जिस देश में रहते हैं इसमें हमसे रोज कहा जाता है कि मुसलमानों को और दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें मुख्य धारा में आना चाहिए। बिल्कुल, मुख्य धारा एक ये भी है, गंगा जमनी संस्कृति ये भी है। आप एक बात और मैं कहना चाहता हूं अपने, क्या मैं आदरणीय आदरणीय आखिरी बात कह रहा हूं, वो ये कि इनको ये मानना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान के कोई हिंदू धर्म से जुड़ी हुई परंपरा को हिस्सा लेने की वजह से बुरा कहा, तो मुसलमानों ने उसको मान्यता नहीं दी है, हमने उसे तस्लीम नहीं किया है। हम ये समझते हैं कि हर आदमी को इस बात का हक हासिल है कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय आचरण जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल के काम करे। और बनारस में जो कुछ हो रहा है मुझे खुशी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिलजुल कर करेंगे तभी तो गंगा जमनी तहजीब तो जब ही होगी। जी आचार्य जी, मैं 30 सेकंड सिर्फ दे रहा हूं क्योंकि यहां पर अशोक सिंह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी आचार्य जी, सबसे पहले बहुत मतलब स्वर कितना आज मुझे समझ आया। साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमें गंगा जमनी तहजीब पेश करनी चाहिए। आज जब अपने ऊपर बात आती है तो हमें गंगा जमनी तहजीब नजर आ जाती है। आज जब अपने ऊपर आया तो सब कुछ नजर आ गया। मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों ने फतवा जारी किया। आज अगर उठा करके देखा जाए, जिस तो फतवों का सपोर्ट यहाँ कौन कर रहा है? आचार्य जी, फतवों का सपोर्ट यहाँ पर कहाँ किया जा रहा है? फतवों का सपोर्ट कौन कर रहा है? सबने गंगा जमनी तहजीब की बात की जा रही है। आज जिन मौलवियों ने फतवा जारी किया, कितने लोगों ने उनका बहिष्कार किया? किया बहिष्कार आप लोगों ने? अगर आप बहिष्कार करते तो मान लिया जाता इस बात को कि ठीक है आप लोग उनके खिलाफ हैं। जिन लोगों ने कांवड़ यात्रा लेकर के आने वाले मुस्लिम के ऊपर अटैक किया, कितने मुसलमानों ने? अब आप इशू को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं आचार्य जी, इशू को दूसरी तरफ आप लेकर जा रहे हैं। यहाँ मसला जबान और धर्म का है। मुसलमान सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे अपने धर्म में क्या सीखना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे पहले उस वहां की जो व्यवस्थाएं, अगर वो वहां की व्यवस्था पर खरे उतरे होते समझ आता। सबसे पहले एक बात तो ये बीएचयू में नहीं, वो तो फिर आप पूरे बीएचयू के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठा रहे हैं आचार्य जी। फिर तो बीएचयू के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं अशोक सिंह आपके पास आ रहा हूं। अशोक सिंह जी, क्या जो बातें आचार्य जी यहां पर कर रहे हैं, जो पूरा हंगामा बीएचयू में जो चल रहा है, क्या यह हंगामा जायज है? क्या कोई जबान किसी धर्म से जुड़ी हुई हो सकती है? मजहब है किसी जबान का? देखिए, अब आप सुने अगर तो मैं बोलता हूं जी। मेरा यह कहना है कि जहां तक हम लोग विवाद को हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, वास्तव में हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो धर्म बोध संकाय है वो धर्म के अध्ययन के लिए है। जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया कि उसमें 8 विभाग हैं, उसमें किसी एक विभाग में हुआ है। लेकिन मूल प्रश्न ये नहीं है। मूल प्रश्न आज जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है
वो 28 साल के 25 साल के ऐसे अनुमानित होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रमोट होके ये डीन भी होंगे, हेड होंगे, ये होंगे, निश्चित होंगे, इस पे तो कोई रोक नहीं है ना। और जो विभागीय परंपराएं हैं और नियम है, जैसे बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती पूजन होता है, तो सरस्वती पूजन क्या उनसे कराया जाएगा? क्या वो करेंगे तो स्वीकार है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर हिंदू परंपराओं का पालन करेंगे उस समय पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो सीधा सीधा कहना है, ये तो एक जबरदस्ती होगी, ये तो एक तरह से जबरदस्ती होगी। बात पूरी हो जाएगी, जबरदस्ती होगी। ये मजहब में मुदाखलत है, ये जबरदस्ती है। मैं अनस आपके पास आ रहा हूं, अशोक जी आगे आपसे और बात होगी। अनस रहमान, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। अनस रहमान, मैं आपके पास आ रहा हूं। गलत कह रहे हैं आप। मैं आ रहा हूं अशोक जी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, आपसे और बात होगी इस पर। मैं अनस रहमान आपके पास आ रहा हूं। अनस रहमान, यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो तलबा इस तरह से धरना दे रहे हैं, चंद तलबा हैं, बल्कि आज मैंने यह भी देखा कि बहुत से स्टूडेंट बीएचयू के फिरोज खान के सपोर्ट में भी उतर आए हैं। ये तो होना ही था ना, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा, ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, इंसान के बच्चे तू इंसान बन। यहां से ये मैं अपनी बात शुरू करता हूं। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे संविधान को ऊपर रखा जाता है, ना कि हिंदू और मुस्लिम को। मैं आचार्य जी से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाते हैं कि नहीं गाते हैं? आचार्य जी आप गाते हैं तो वो भी अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो क्या वो गाना छोड़ देंगे? सुन लीजिए, मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान भी गाता हूं, जी बताइए, मैं राष्ट्रगान भी गाता हूं, और मैं भारत माता की जय भी बोलता हूं, मैं सब कुछ गाता हूं। आज आप हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं हमें? ठीक है, मुझे छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, मैं छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, फौरन ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और इसी हसास टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर जबान और धर्म पर सियासत क्यों हो रही है। लौट कर आते हैं, इसी पर चर्चा जारी रहेगी। मुसलमान होने के नाम पर एक शख्स को संस्कृत ना पढ़ाने के लिए रोका जा रहा है, या जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में जो बातें कही गई हैं कि धर्म विज्ञान संकाय होने की वजह से उन्हें रोका जा रहा है, क्या सच्चाई यही है या महज इस पूरे इशू को लेकर एक तरह से सियासत की जा रही है? प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुएब जामाई जी आपके पास आ रहा हूं। शुएब जामाई जी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, जो लोग फिरोज खान की मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये 65 साल यहां पर पढ़ाएंगे और 65 साल में न मालूम कितने बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। सवाल उठाया जा रहा है सिर्फ मुसलमान होने पर, फिरोज खान के ऊपर। ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रोफेसर किसको पढ़ाएंगे वो आप नहीं तय कर सकते हैं, बल्कि यूजीसी के द्वारा जो गठित पैनल होती है वो तय करती है वाइस चांसलर की निगरानी में। दूसरी बात, अगर इनको लगता है कि किसी मुसलमान के प्रोफेसर पढ़ाने से अगले 50-60 साल में किसी का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तो इनको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और उन्होंने इस देश में आईआईटी और एम्स जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव रखी। अब मुझे ये बताइए कि आईआईटी और एम्स में जो पढ़ने वाले हिंदू बच्चे हैं, क्या उनकी जो है जिंदगियां या मुस्तकबिल खराब हो रही है? दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि भाई फतवा जारी कर देते हैं आप। पहली बात तो आपको ये खुशी होनी चाहिए, नहीं मैं पॉइंटेड जवाब दे दूं फिर आप किसी से रिएक्शन ले लीजिएगा। फतवा जो है, खुशी की बात होनी चाहिए कि आप धर्म संकाय में पढ़ाने जा रहा है कोई मुस्लिम प्रोफेसर, लेकिन किसी मौलवी या किसी इस्लामिक स्कॉलर ने इस पर एतराज नहीं किया है, ये कितनी खुशी की बात है। रही बात ये फतवा को बदनाम करते हैं, तो मैं आज क्लैरिफिकेशन कर दूं कि फतवा उसको नहीं कहते हैं कि कोई मीडिया वाला माइक लेके चला जाए और कोई मौलवी कुछ कह दे तो वो फतवा हो जाता है, नहीं, बल्कि फतवा वो होता है जब आप लिखित रूप में दारुल इफ्ता में कोई चीज अपनी क्वेश्चनायर पूछते हैं और दारुल इफ्ता लिखित रूप में आपके क्वेश्चनायर को शरई हवाले से उसका सॉल्यूशन देता है, उसको फतवा कहते हैं। तो हर चीज को, हर अभिव्यक्ति की आजादी को फतवा मत कहिए। और तीसरी बात है कि अभी प्रोफेसर अख्तर उल वासे साहब ने हमारे वो उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, और बड़ी खुशी हुई उनके साथ डिबेट करने में, उन्होंने अल बैरूनी की किताब के बारे में बात रखी। मैं वाकई में इस बात को जानता हूँ, और अभी 2 महीने पहले मैं जब हज पे गया था, तो जो अल बैरूनी की ये किताब है जिसमें अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र है, तमाम शिव और पार्वती का, वो किताब मुझे किसने ट्रांसलेट करके दी मालूम? जो इस वक्त
मक्का शरीफ में जो मस्जिद हरम के जो खुतबा के जो उर्दू ट्रांसलेटर हैं जुल्लुर रहमान साहब ने वो मुझे किताब दी है और वो मक्का की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये बताइए, इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह ने हमें ईमान से नवाजा है कि मैं तमाम मज़ाहिबों का जो है इज्जत करने वाला हूँ। इसलिए मुझे लगता है अगर कोई हिंदुस्तान में संकीर्ण सोच वाले कुछ लोग हैं तो ऐसे लोगों को जो है अब समझ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अशोक सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक सिंह जी, क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है सिर्फ एक मुसलमान नाम लगा होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो फिरोज खान है इस वजह से हो रहा है। अगर फिरोज खान नहीं होते, वो कोई राकेश होते, कोई अशोक होते, तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। क्या मजहब और जबानों को क्या मजहब में बांट दिया जाएगा? अशोक सिंह जी देखिए, आपके ही न्यूज चैनल से जो न्यूज बाइट्स दिखाई गई हैं उसमें यह स्पष्ट है, जो बच्चों का भी स्टेटमेंट लिया गया, धरने पे बैठे लोगों का स्टेटमेंट लिया गया, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मुसलमान होने पे ऐतराज है। बात वहां आती है, सिर्फ परंपराओं की बात हो रही है कि जब मैंने अभी पिछले सत्र में आपसे ये कहना चाहा कि बसंत पंचमी पे क्या उनसे मूर्ति पूजा कराएंगे या वो सक्षम है करेंगे, तो अगर नहीं करेंगे तो वो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? तो वो टीचर है, बसंत पंचमी की वो पूजा क्यों करेंगे? वो तो टीचर है ना, वहां पर टीचर है ना, परंपरा है, इदारे के टीचर हैं, करते हैं, एक नौकर होंगे, एक मुलाजिम होंगे, करते बात नहीं, बात पूरी होने दें। आप अपनी बात कहिएगा, पहले मेरी बात पूरी होने दें। मेरा यह कहना है, सीधा सा एक निर्णय निकलता है कि जिसका भी नियुक्ति हुई है वो अगर ये सहमत है कि विभाग की सारी परंपराओं और नियमों का पालन करेंगे तो कोई विवाद ही नहीं है। विवाद कहां है? परंपराओं और नियमों का पालन करेंगे, कोई विवाद ही नहीं है, पढ़ाएंगे, बिल्कुल उसी के लिए वो नियुक्त हुए। पूछिए, तो सारी परंपराओं और नियमों का पालन करेंगे। उर्दू और अरबी का कोई हिंदू प्रोफेसर है तो क्या हम उसको जुमा की नमाज पढ़वाएंगे? अबू हुरैरा जी, इनसे एक सवाल पूछिए। बिल्कुल नहीं, मैं जुमे की नमाज पढ़ूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बंधन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मानता हूं, मैं किसी बंधन की बात नहीं कह रहा हूं, बंधन की बात नहीं कह रहा हूं। वही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर आपका कोई लॉजिक आप ये बताइए आप क्यों नफरत फैलाना चाह रहे हैं? जब जनगणमन गाना होता है आप नहीं खड़े होते हैं, तब आप गंगा जुमनी। ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा। अख्तरुल वासिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ठीक है, अशोक सिंह मैं आ रहा हूं, आचार्य जी आपके पास भी आऊंगा जी। सर एक बात ये जी, वो नियम नहीं है। ठीक है, अशोक जी मैं आ रहा हूं। हमारे जयपुर वाले दोस्त ने जी एक बात को बिल्कुल दूध के दूध और पानी की तरह साफ कर दिया कि उनका तकर्रुर जो है एक ऐसी फैकल्टी में जहां 8 विभाग हैं उसमें एक विभाग में हुआ है, बिल्कुल उसमें धर्म पढ़ाने के लिए उनका हुआ है, ये कहीं नहीं आया। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, अब अगर धर्म पढ़ाने के लिए आया और उन्होंने उसमें अप्लाई किया और उसकी स्वीकृति दी तो मैं समझता हूं कि फिर ये उसके लिए वो बाध्य होंगे। लेकिन अगर धर्म पढ़ाने के लिए नहीं हुआ है और 8 विभागों के संकाय में उनका अपॉइंटमेंट जो है भाषा पढ़ाने के लिए हुआ है, संस्कृति और संस्कार बताने के लिए हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौलवी महेश प्रसाद जो हैं वो उर्दू और फारसी पढ़ाते रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुक्मचंद नैयर वहां उर्दू पढ़ाते रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जामे मिल्लिया इस्लामिया के अंदर गोपी चंद नारंग उर्दू के हेड थे और हिंदी के हेड प्रोफेसर मुजीब रिजवी थे। तो इन चीज़ों पर कोई मतभेद नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये मसला धर्म का नहीं है, ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों और भाषाओं से जुड़ा हुआ है, उसका ख्याल रखना चाहिए और ये बात हमें छोड़ देनी चाहिए उस आदमी के विवेक पर जिसने अप्लाई किया। और एक बात याद रखिए, उसका चयन करने वाले सिलेक्शन कमेटी में मौलवी नहीं थे, वाइस चांसलर हो या एक्सपर्ट्स हो, वो सारे उस जबान के माहिर थे जिन्होंने उसका चयन किया है। इसलिए आप उन लोगों के विवेक पर
उनकी एक्सपर्टीज पर और उनकी काबिलियत पर शुबा मत कीजिए, बल्कि हमें इससे खुशी होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में आरएसएस ने जो मार्गदर्शन किया है उस पर हमें जम के रहना चाहिए। इस वक्त जरूरत जो है वो ये है कि हम हिंदू और मुसलमान के रूप में चीजों को न देखें, बल्कि भारतीय के रूप में देखें। बिल्कुल। मैं आचार्य राज मिश्रा जी, देखिए अब बात बिल्कुल सर ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब भी अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो यह सवाल फिर बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर पूछा जाना चाहिए, बीएचयू के वीसी साहब से पूछा जाना चाहिए, यूजीसी से सवाल किया जाना चाहिए। आचार्य जी, सवाल उठाने का तो बात, सबसे पहले सवाल उठाने वाली तो पहले उस चीजों को समझिए, तो सवाल उठाने वाली तो बात ही नहीं है। नहीं तो अभी तक आपको चीजें समझ में नहीं आई। सुन लीजिए चीजें आचार्य जी, इसका मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आई। नहीं, मैं समझ गया। मैं सबसे पहले यही तो पूछ रहा हूं कि कल जब वहां श्रावणी मनाया जाएगा तो सबसे पहले जब वो जाकर के वहां पूजन नहीं कर पाएंगे, या तो वो उसको कैंसिल, उस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाएगा कि भाई वो सम्मिलित ही नहीं हो सकते हैं। कल जब बसंत पंचमी पूजा किया जाएगा उस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाएगा, उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। वहां के दरवाजे पर शिव और पार्वती जी की मूर्ति है, सुन लीजिए। वहां के सुनिए पहले, वहां के दरवाजे पर शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति है, जिसका नियम है कि वहां पर जो भी छात्र जाता है प्रणाम करके जाता है, जो भी शिक्षक जाता है प्रणाम करके जाता है। अगर वो प्रणाम कर लेंगे कल उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, क्योंकि वो मूर्ति पूजक माने गए, अपने धर्म से विमुख हो गए। आचार्य जी, क्या बीएचयू में मुस्लिम पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है? बिल्कुल। क्या फैकल्टी में मुसलमान नहीं वहां पर? नहीं, वहां पर कोई फतवा आज तक आया? कोई फतवा आज तक आया है? नहीं, कोई फतवा आया आज तक? बीएचयू मुझे कोई फतवा दिखाइए। सुन लीजिए, उस बीएचयू धर्म का जो ये विभाग है ये बिल्कुल उससे अलग है। वहां पर मुस्लिम प्रोफेसर भी हैं, मैंने भी मुस्लिम से एजुकेशन लिया है, मुस्लिम वहां पर पढ़ाते हैं, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहां पर ऑलरेडी मुस्लिम प्रोफेसर पढ़ाते हैं, कोई शास्त्री जी जो बातें यहां पर अभी अशोक सिंह ने कही थी और जो बातें यहां पर आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर अब वो टीचर हो जाते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, तो फिर श्रावणी की उन्होंने बात की, बसंत पंचमी की बात की, मतलब ये सारी पूजाएं करनी होंगी। क्या ये मतलब एक तरह से शर्त है, ये लाजमी है क्या? साहब, अब मेरी आप ही की बात में एक बात जोड़ते हुए मैं माननीय उनसे चाहूंगा कि वो बताएं। सवाल ये है कि ये तमाम पूजा नहीं, ये पूजा अर्चना आराधना साधना, सुनिए मेरी भाषा को, ये पूजा साधना आराधना अर्चना जो है ये उस सूरत में उनके ऊपर लाजमी होगी जब वो धर्म शास्त्र पढ़ाने के लिए जा रहे हो। जब वो विभाग ही धर्म संकाय का है, नहीं, जब वो विभाग ही धर्म संकाय का पहले, देखिए संकाय को और विभागों को अलग रखिए। कैसे अलग? विभाग मिलकर पढ़ाने 8 विभाग मिलकर क्या बनाते हैं, उनको सेलेक्ट, देखिए ऐसा है 8 डिपार्टमेंट मिलकर फैकल्टी बनाते हैं, फिर वो अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उनको वहां सेलेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर वो संस्कृत पढ़ाने के लिए रखे गए, संस्कृत पढ़ाने तो के लिए कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। संस्कृत तो हमें ऐतराज नहीं है अगर वो संस्कृत पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। बस यही तो ये कहिए ना, अलग विभाग बीएचयू में है, वहां पर उनको रखा जाता ना, उनको धर्म संकाय विभाग के अंदर रखा गया है। शास्त्री जी, क्या पूजा अर्चना किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो इस डिपार्टमेंट में होगा, क्या उस एम्प्लॉय के लिए, उस टीचर, उस प्रोफेसर के लिए क्या ये लाजमी है जिस पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अबू जी, एक बात जानने की है जी कि मुझे ये लगता है कि ये जो गफलत पैदा हुई है, ये इस रूप में गफलत पैदा हुई है कि संस्कृत भाषा को और हिंदू धर्म को, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके जब देखा जा रहा है, उसने ये गफलत पैदा करी है। देखिए, एक जानने की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी एक संस्था है, उसके तहत भारत सरकार फंडिंग करती है और उस फंडिंग से भारत के संवैधानिक कानून के अनुसार वह विश्वविद्यालय संचालित होता है। इसमें एक बात और जानने की है कि जब कोई मनुष्य भाषा पढ़ा रहा है या भाषा पे काम कर रहा है, तो उस भाषा पे काम करने वाले मनुष्य के लिए या उस अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए इस तरह की बात करना कि साहब वो मान लीजिए वो मुस्लिम नहीं होते, हिंदू होते और किसी मुस्लिम विभाग में होते, कि साहब वो नमाज अदा करेंगे या नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी चाहिए। 1875 में मैं आपको ले चलता हूं, जब माउंटन एंग्लो कॉलेज
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुली। आप देखिए 1875 से वहां पे स्कूल और कॉलेज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग संचालित है। 1920 के बाद वहां नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। पंडित रामकृष्ण शास्त्री पहले शिक्षक अपॉइंट होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर। बिल्कुल। अबू जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, और मैं बहुत ही विनम्रता से आचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 11 सितंबर 1949 के उस वाकये की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं जब भारतीय, आचार्य जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं बहुत विनम्रता से आपको सुन रहा हूं। आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, आप कृपया मेरी बात को सुनिए। जी जी, आप मेरी बात को सुनिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं 11 सितंबर 1949 को जब भारत की राष्ट्रभाषा खोजबीन समिति की बैठक हुई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि धर्म मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हो चुका है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाषा के आधार पर भारत फिर से बंट जाए। क्या हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा उठाया 11 सितंबर 1949 को। यह जानना चाहिए तमाम लोगों को, 130 करोड़ भारतीयों को जानना चाहिए कि बंगाल से आने वाले मुस्लिम लीग के नेता प्रोफेसर नाजिरुद्दीन अहमद इकलौते ऐसे मेंबर थे उस समाज के अंदर, उस सभा में, जिन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी करते हुए जब नहीं मानी गई उनकी बात, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आप एक चीज को कैसे भूल सकते हैं? यह उर्दू और संस्कृत, इसके लिए इतना बेहतर लिखा गया है। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं। अब्दुल रहीम खाने खाना साहब का आप एक पद्य सुनिए। अब्दुल रहीम खाने खाना साहब ने एक मणिप्रवाल शैली विकसित करी। 4 जो पंक्तियां होती है किसी भी तर्जुमे की, पद्य की, श्लोक की, एक पंक्ति संस्कृत में, दूसरी पंक्ति उर्दू में। देखिए कितना सुंदर है। एकस्मिन दिवसा वसान समये मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग लोल नयना गुल तोड़ती थी खड़ी, ताम दृष्टवा नव यौवनाम शशिमुखी मैं मोह में जा फसा, तत्सीदामि सदैव मोह जलधौ हा दिल गुजारे शुकर। यह कैसी परंपरा है 5 शताब्दियों की भारत की, जिसमें एक मुसलमान आधा संस्कृत और आधा उर्दू में लिख रहा है। यह कितने कष्ट की बात है कि आजादी के 72 साल बाद भी हम संविधान का विरोध कर रहे हैं, हम समानता का विरोध कर रहे हैं। हम एक मुस्लिम बच्चा जो जयपुर का बच्चा है, फिरोज मेरे फैमिली का बच्चा है, उसने कितनी मेहनत करी है संस्कृत में, मैंने उसको कितने नजदीक से देखा है। साहित्य शास्त्र में उसने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि मुझे महान कष्ट हो रहा है। इतना लेकिन आचार्य जी को तकलीफ है, अशोक सिंह को तकलीफ है, आचार्य जी को तकलीफ है कि ये वहां पर पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। भीतर घुसा दिया फिरोज खान अगर जाते पढ़ाने तो पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम का विरोध हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का विरोध करने वाले ये जो लोग हैं, ये न वैदिक सनातन धर्म को जानते हैं, न भारतीय धर्म को जानते हैं। अतः फिरोज के साथ पूरे संस्कृत वालों को खड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, जो भी लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात। पुरजोर खड़े हो, मैं आचार्य जी आ रहा हूं उसके बाद के फिरोज का समर्थन करना चाहिए। अबू हुरैरा जी 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 अबू हुरैरा जी 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 कंटिन्यू कीजिए शोएब साहब। मैं देखिए 2 बातें एक राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहूँ जी, राष्ट्रीय स्तर पर 2 बातें रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा क्या है? उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। अगर BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और जो लोग फिरोज खान का जो विरोध कर रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट पर, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मंसूबे पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, तो फिर उनको मुबारक हो। दूसरा, राष्ट्रीय सेवक संघ के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान एक सर्वसमावेशी कल्चर का एक जो है बहुत बड़ा नमूना, वो एक एग्जाम्पल है। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मुराद ये है कि हिंदू रिलीजियन नहीं बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके रहें। अगर आप RSS और प्रधानमंत्री मोदी जी के मंसूबे पर पलीता लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर सरकार को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और अगर BHU से ही बीजेपी और RSS के मंसूबे के खिलाफ आवाज उठती है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सट्रीम फार राइट जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो ये ऐसी सोच आचार्य जी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अगेंस्ट होगा RSS और ये मोदी का जो मिशन है उसके अगेंस्ट होगा। सबका साथ सबका विकास यहाँ पर नजर नहीं आता है जो हंगामा BHU में हो रहा है। मोदी के मिशन के अगेंस्ट की तो बात ही नहीं होती है। सबसे पहले आप लोगों ने जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, वहां के विभाग की बात बता देता हूं, वहां के विभाग की बात समझा देता हूं। वहां पर बाकी जगह पर हिंदू प्रोफेसर होंगे, कोई मना नहीं कर सकता है।
लेकिन उसी विद्यालय के अंदर अरबी, उर्दू और यूनानी पढ़ाने की एक वो है, वहां पर उस विभाग के अंदर आज तक ना तो कोई हिंदू छात्र है और ना तो कोई हिंदू, नहीं, कोई वहां पर कोई रोक नहीं है आचार्य जी, कोई रोक नहीं है, कोई गया नहीं होगा, किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, वहां पर कोई रोक नहीं है। इस्लामिया के अंदर संस्कृत विभाग है, सारे हिंदू, वहां पर अभी तक अभी कोई बात नहीं आई है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज हमारे यहाँ हमारे लोगों ने कहा कि साहब मुझे सिर्फ हिंदू से मुझे पढ़ना है, जो हमारे ये गलत कोट कर रहे हैं, मैं नाम बता दूं, उससे लेना चाहिए। रुक जाइए एक मिनट, सुन लीजिए। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक जीसस मैरी करके एक कॉलेज आता है, वहां का बाकायदा विज्ञापन पेपर में दिया गया कि यहां का जो प्रिंसिपल है वो वही हो सकता है, या यहां का जो प्रोफेसर है वो वही हो सकता है जिसके पास की पूरा क्रिश्चियनिटी का सर्टिफिकेट हो। नहीं, मुसलमानों में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी आचार्य जी। अगर आचार्य जी, मुसलमानों में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी। मैं लीजिए अनस रहमान आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनस क्या आप नहीं समझते? नहीं, इस तरह उससे पहले एक बात बता दूं, स्पष्टीकरण कर दूं इनके लिए। पहले तो हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं चाहिए, सबसे ऊपर हमें संविधान को रखना चाहिए। और जो आचार्य उर्दू, अरबी, फारसी में कि हमें वो नहीं रहे हैं, ऐसा बात है। जो लोग वहां सीखना चाहते हैं वो वहां आते रहे हैं और नहीं, मेरी बात सुनिए, सीखते रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं, हिंदी डिपार्टमेंट जो है उसके हमारे सर्वोसर्वा कौन थे? हरबंस लाल शर्मा थे। हिंदी डिपार्टमेंट में बात ही नहीं कर रहा हूं ना, बात फिर तो हमने कहां मेरी पहले मेरी में भी हमने नहीं सुना किया है। सुनिए आचार्य जी, एक बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। उर्दू, अरबी, फारसी की बात भी कर रहा हूं, आप सुनने को तैयार हो ना। जो लोग के उर्दू, अरबी, फारसी में दाखला लेना चाहते हैं, हम क्या में उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें दाखला देते हैं, और आपको भी हम इसके लिए आमंत्रित करते हैं कि आप अगले सेशन के अंदर ऐसे बच्चे लाएं। अगर उन्हें हम दाखला ना दे, हमसे शिकायत कीजिएगा, लेकिन आरोप मत लगाइए। कहना बहुत आसान है। नहीं, ये बहुत आसान है। मैं बहुत आसान है, लेकिन जब वास्तविकता में आती है बात तो मुझे समझ आता है कि एक बात सुनिए, मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, देखिए मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं अलीगढ़ के बारे में जो बात आपसे कह रहा हूँ पूरे प्रमाणित रूप से कह रहा हूँ। मैं जामे मिलिया इस्लामिया में 40 साल रहा हूँ, माँ के बारे में मैं भी बीएचयू को बहुत ठीक है। नहीं, मुझे लग रहा आचार्य जी अलीगढ़ गए नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जाते तो शायद वहां का माहौल उन्हें पता चलता। मैं अनस आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। अनस इस तरह के हंगामे से, इस तरह का जो माहौल बनाया जाता है, कहीं ना कहीं एक गंगा जमनी तहजीब जिसका बार बार हम लोग नाम लेते हैं, जिसका नारा देते हैं, उसके लिए बहुत नुकसानदेह इस तरह के हालात और इस तरह का हंगामा खड़ा करना। बिल्कुल, ये तो है कि उससे, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं, एएमयू में जो है एमएससी डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट में 20 हिंदू बच्चे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि उर्दू में आपका स्वागत है, पहले आप दाखिला तो लें। और आगरा में मौलाना मोइनुल इस्लाम एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे उर्दू की वो तालीम ले रहे हैं। जयपुर में एक ऐसा स्कूल है, संस्कृत का स्कूल, जहाँ पर 80% जो स्टूडेंट मुसलमान है, संस्कृत सीख रहे हैं वो लोग। तो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है पिछले 6 साल से क्यों हो रही है? जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, भारत के अधिकतम विद्यालय तब से 6 साल से आप हिंदू मुस्लिम में आपस में बांट रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जबानों का देखिए कोई धर्म नहीं होता है, और भलाई इसी में है कि इसे हिंदू मुसलमान के नाम पर ना बांटा जाए, क्योंकि एक पहचान है। बल्कि संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि भारत की जितनी भाषाएं हैं सबकी ये मदर है, ये एक मां है, और संस्कृत के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये संस्कृत के नाम पर भी एक बेईमानी होगी, और एक ये बड़ा हमला होगा अगर इसे किसी धर्म से जोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, डिबेट बड़ा अच्छा चल रहा था, और भी बहुत सी बातें हो सकती थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, शुएब जामई साहब, आचार्य राज मिश्रा जी, अनस रहमान, अशोक सिंह जी और शास्त्री दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।